बिहार की राजनीति में दिखने वाला है एक नया चेहरा। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की बढ़ सकती है टेंशन। राजनीति के रंग में रंगेंगे नीतीश कुमार के बेटे, ऐसी चर्चा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तरह पिता की राजनीतिक विरासत संभालते नजर आएंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत? ये सवाल इस वक्त लाजमी है। वंशवाद की राजनीति की आलोचना करने वाले सीएम नीतीश कुमार क्या अपने बेटे की राजनीति में एंट्री करवाएंगे? आखिर नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए क्यों जरूरी होते नजर आ रहे हैं निशांत कुमार? दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर बीते कई दिनों से सियासत गर्म है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को सियासी उत्तराधिकारी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि नीतीश कुमार अब तक परिवार के सदस्यों को राजनीति से दूर रखते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं कि आखिर वो कौन होगा। परिवार के सदस्यों के साथ पार्टी के कई नेता भी चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। नीतीश कुमार के नए प्लान से बिहार की राजनीति में हड़कंप मच सकता है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश के एक प्लान से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की टेंशन बढ़ सकती है। ये वो दो युवा चेहरे हैं जो कि बिहार की राजनीति में एक्टिव रहते हैं। बिहार की राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। दशकों से यहां पर राजनीतिक विरासतों को संभालते हुए लड़के दिखाई पड़ते रहे हैं और फिर उनकी अगली पीढ़ी दिखाई पड़ती रही है। लालू यादव उसका एक सटीक उदाहरण है। क्रिकेट छोड़कर राजनीति में आए अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य वो बताते हैं। चिराग पासवान ने बॉलीवुड छोड़ा और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला है। इसी संदर्भ में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम चर्चाओं में है। चर्चा इस बात की है कि होली के बाद निशांत कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला जेडीयू में हो सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि निशांत पढ़े लिखे हैं, राजनीति में आते हैं तो पार्टी के हित में होगा, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी सियासी तौर पर। यह तो आप सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को सबसे बड़ा सियासी सौदेबाज कहा जाता रहा है। समय के साथ बीजेपी और आरजेडी से वो डील करते रहे। यही कारण है कि समय के साथ दोस्त और विरोधी भी उनके बदलते रहे हैं। बदलते समय के साथ नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बीजेपी की बढ़ती ताकत से परेशान नीतीश कुमार जेडीयू की भविष्य को सुरक्षित करने को निशांत वाला दांव खेलना चाहते हैं, ताकि बीजेपी का सपना बिहार में सपना ही रह जाए। अब सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा चुनावों से पहले क्या वास्तव में निशांत कुमार जेडीयू का हिस्सा हो रहे हैं? जेडीयू और नीतीश कुमार, जो वंशवाद की राजनीति के घोर विरोधी रहे हैं, अचानक अपने सिद्धांतों के खिलाफ क्या निशांत कुमार को एक्टिव राजनीति में ले आएंगे? नीतीश कुमार की हालिया तबीयत को लेकर अटकलें तेज हैं। उनकी प्रगति यात्रा के दौरान कई सारे कार्यक्रम रद्द हुए। 27 जनवरी को पूर्णिया यात्रा स्थगित की गई। ये घटनाएं निशांत के राजनीतिक भविष्य की संभावनाओं को थोड़ा बल देती है, क्योंकि शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य के लिहाज से नीतीश कुमार अब थोड़ा कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। जेडीयू के नेताओं का इस पर रुख भी स्पष्ट है। पार्टी प्रवक्ता नीरज सिंह कहते हैं कि आधारहीन और दुखद इस तरह की खबरें हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद कभी अपने बेटे को राजनीति में लाने की इच्छा जाहिर ही नहीं की है। ये सिर्फ मीडिया के फैलाई हुई बातें हैं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अचानक जेडीयू शायद अपनी पार्टी में एक राजनीतिक उत्तराधिकारी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। पिछले 1 साल से नीतीश कुमार को जो लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके स्वास्थ्य पर उनकी उम्र हावी हो रही है। नीतीश कुमार जिस तरह से बीमार दिखने लगे हैं, बीमार पड़ने लगे हैं, उससे पार्टी और उनके शुभेच्छुओं को चिंता होने लगी है। नीतीश कुमार का राजनीति से अब तक दूर रहना यह दर्शाता है कि वो अपने पिता की तरह सार्वजनिक जीवन के लिए स्वाभाविक विकल्प नहीं है। उनके व्यक्तित्व और जीवन शैली को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि अगर वो दिलचस्पी रखते तो बहुत पहले ही एक्टिव हो गए होते। भारतीय राजनीति में परिवारवाद नया नहीं है। उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, यादव परिवारों से लेकर महाराष्ट्र के ठाकरे परिवारों तक क्षेत्रीय दलों को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए पारिवारिक नेतृत्व पर निर्भरता आम बात है। देश में भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी किसी न किसी परिवार के सहारे ही चलती हुई पार्टियां नजर आती हैं, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियां।
भारत में राजनीतिक दलों का इतिहास ये बताता है कि शीर्ष नेतृत्व की संतानें ही पार्टियों की विरासत संभालती रही हैं। अब तक नीतीश कुमार इससे बचते रहे हैं, लेकिन जब निशांत कुमार का नाम सुर्खियों में है, चर्चा में है, तो एक और परिवार अब सियासत विरासत की ओर अग्रसर हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह फैसला जेडीयू को जिंदा रखने का प्रयास भी हो सकता है, अगर वो ये निर्णय लेते हैं कि निशांत जेडीयू की बागडोर संभाले। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पहचान अगर आप देखिए तो पलटी मार के तौर पर होती है। वो कब पलटी मारेंगे, इस तरीके की बातें आमतौर पर उनके लिए कही जाती है। नीतीश कुमार को एक राजनीतिक उत्तरजीवी के रूप में आलोचना और सम्मान दोनों का सामना करना पड़ता रहा है। अगर आप देखिए तो सम्मान भी उन्हें खूब मिला है और आलोचना भी उनकी खूब हुई है। हालांकि इस तरह के पैंतरेबाजी से बिहार की राजनीति में जेडीयू के भविष्य की स्थिरता और प्रासंगिकता दोनों पर सवाल भी उठते रहे हैं। नीतीश ने उसे बैलेंस जरूर किया है। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि उनके बाद पार्टी में सियासी कोहराम मचना तय है। यही कारण है कि समय रहते अगर वो निशांत वाला दांव चल देते हैं तो भविष्य में जेडीयू किंग ना भी बने तो किंग मेकर की भूमिका में तो बनी रहेगी। हालांकि अभी तक सीएम नीतीश कुमार की ओर से इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है, ना ही ऐसी कोई चर्चा हुई। बिहार की राजनीति में परिवारवाद और विरासत का महत्व हमेशा से रहा है। लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, इनकी राजनीतिक विरासत इनके बेटे ही संभालते रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार पर क्या जेडीयू भरोसा करती है, क्या नीतीश कुमार दांव खेलते हैं, क्या वो भी बिहार की परंपरा का हिस्सा बनते हैं या फिर इससे दूर रहते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।